हेमकुंड सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों के साथ एक बार पुनः आपके सम्मुख है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल कहाँ है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी जो दो नदियाँ हैं उनका संगम स्थल है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो इसका सही आंसर आएगा अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल रुद्रप्रयाग में है। क्वेश्चन नंबर 2, गौरी एवं काली नदियों का संगम स्थल है जौलजीबी, बागेश्वर, धारचूला या अल्मोड़ा। तो जो गौरी एवं काली नदियों का जो संगम स्थल है वो जौलजीबी में है। क्वेश्चन नंबर 3, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल या श्यामला ताल। तो इसका सही आंसर है भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है जो एक त्रिभुजाकार आकृति में है। क्वेश्चन नंबर 4, 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील है जिसके किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने तप योग किया था? हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, केदारनाथ या रूपकुंड। तो इसका सही आंसर आएगा हेमकुंड, जिसे लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है, हेमकुंड साहिब है वो। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में सोना कहा जाता है किस वृक्ष को राज्य में सोने के रूप में कहा जाता है? बांज वृक्ष, साल का वृक्ष, देवदार का वृक्ष या चीड़ का वृक्ष। ये इसका सही आंसर आएगा बांज वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में राज्य के जिन 2 जैव आरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया है उसका सही आंसर आएगा नंदा देवी एवं फूलों की घाटी। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र एवं फूलों की घाटी। नंदा देवी को 1988 में शामिल किया था, जबकि फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? 1972, 78, 1976 या 1975। तो इसका सही आंसर है 1972 में टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, पंचबद्री, जो पंचबद्री का समूह है विशाल बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री, ये 5 के 5 बद्रियाँ जो हैं किस जिले में स्थित है? चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर आएगा ये पंचबद्री जो है चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? केदारनाथ का जो मंदिर है वो किस शैली में बना है? कत्यूरी शैली, कुषाण शैली, मौर्य शैली या पांडव शैली। तो इसका सही आंसर आएगा केदारनाथ का जो मंदिर है वह कत्यूरी शैली में बना हुआ है। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्वतीय फल बाजार के रूप में कौन सा शहर राज्य का प्रसिद्ध है? भवाली, कौसानी, रानीखेत या चकराता। तो इसका सही आंसर आएगा भवाली को पर्वतीय फल बाजार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी कुटी जहां पर 1929 में गांधी जी ने 3 दिन बिताए थे कहाँ स्थित है? कौसानी अल्मोड़ा, ताड़ीखेत अल्मोड़ा, रानीखेत अल्मोड़ा या द्वाराहाट अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर है गांधी कुटी जो है ताड़ीखेत में स्थित है, जहां पर वर्ष 1929 में गांधी जी ने 3 दिन बिताए थे। गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? श्रृंगार नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में जो चांदनी रात में किया जाता है श्रृंगार नृत्य वह कौन सा है? चांचरा, घोड़ा, घूमती या झुमेला। तो इसका सही आंसर आएगा चांचरा नृत्य जो है श्रृंगार नृत्य है जो चांदनी रात में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? सरला बहन, विद्या देवी, कुंती देवी या भागीरथी देवी। तो इसका सही आंसर है कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की वो सरला बहन ने की। गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी? अर्थात उस समय गांधी जी वहाँ पर कितने दिनों के प्रवास में थे? तो इसका सही आंसर है 12 दिनों के प्रवास में। क्वेश्चन नंबर अगला है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? मानव शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह या विजेंद्र शाह। तो टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे उनका नाम है सुदर्शन शाह। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994,
5 सितंबर 1994 या 8 सितंबर 1994? तो इसका सही आंसर है 1 सितंबर 1994। क्वेश्चन नंबर 17, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? जो टिहरी रियासत है, टिहरी रियासत भारतीय संघ में कब विलय हुई थी? 15 अगस्त 1947, 1 अगस्त 1949, 14 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? तो इसका सही आंसर है टिहरी रियासत भारतीय संघ में भारत में 1 अगस्त 1949 को विलय हुई थी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बद्रीनाथ पांडे, श्रीदेव सुमन, सुमित्रानंदन पंत या गोविंद वल्लभ पंत? तो सही आंसर है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी। पवार शासकों की राजधानी कहाँ थी? जो पवार शासक थे उनकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी, देवपुरगढ़ी, रुद्रेश्वर या सोमेश्वर? तो इसका सही आंसर है उनकी जो राजधानी थी वह थी चांदपुरगढ़ी। डोलापाल की आंदोलन संबंधित था, किससे संबंधित था? किसानों से, मजदूरों से, शिल्पकारों से या व्यापारियों से? तो जो पाल की आंदोलन था, यह डोलापाल की आंदोलन जो है शिल्पकारों से संबंधित था। अंतिम प्रश्न, यह प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इसका सही आंसर है क्या होगा ये आप लोग बताइए। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? काशीपुर में जो प्रेम सभा की स्थापना की थी वह किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बद्री दत्त पांडे, बद्रीनाथ की जगह बद्री दत्त पांडे है। गोविंद वल्लभ पंत, सुमित्रानंदन पंत या मुकुंदी लाल? इनका आंसर आप ज़रूर बताइए और चेक कीजिए कि ये आंसर आपका सही है या गलत है। यह उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।